वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम के बारे में और जाना हम क्यों पढ़ते हैं किसी सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, और देखा उसको इनइक्वालिटी के रियाल में। फिर उसको देखा सोशल मोबिलिटी के रियाल में। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया संस्कृताइजेशन का और सुदराइजेशन का। फिर मैंने बताया था कैसे इक्वलिटी और इनइक्वलिटी एक सोसाइटी में एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंस और इनइक्वलिटी के बारे में। एग्जाम्पल लेते हैं लैंग्वेज का। ये डिफरेंस कब हो सकती है और सोर्स ऑफ इनइक्वलिटी कैसे हो सकती है। हिंदी एंड उर्दू ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज हैं, आपको पता है। इनका जो रिश्ता कहा जाता है माँ और मौसी का है। डिफरेंस इज चेरिश्ड विद कॉपरेशन। तो इस डिफरेंस को हम चेरिश करते हैं और कॉपरेट भी करते हैं, बहुत अच्छी बात। जबकि लैंग्वेज एज अ सोर्स ऑफ इनइक्वलिटी कब देखी जाती है। हिंदी इज एसोसिएटेड विद इंडिया। हिंदी को इंडिया कह दिया जाता है। एंड उर्दू इज एसोसिएटेड विद पाकिस्तान। और उर्दू को पाकिस्तान कह दिया जाता है। इससे होता क्या है, forceful imposition of Hindi in India and forceful imposition of उर्दू इन पाकिस्तान। इससे जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं दोनों कंट्रीज में, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिससे वो रिलीजियस माइनॉरिटी अपोजिशन दिखाती है। क्लैसेस, कंटेस्टेशन एंड कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। मीन्स जहाँ कहीं भी इनइक्वालिटी है वहाँ हमें देखने को मिल सकता है अपोजिशन, क्लैसेस, कंटेस्टेशन एंड कन्फ्लिक्ट। जबकि डिफरेंस के केस में हमें कॉपरेशन एंड चेरिश्ड फीलिंग देखने को मिलती है। थोड़ा सा और इसको डीप डाइव करते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस कब बन जाता है सोशल इनइक्वलिटी, इस पर देखते हैं कि डिफरेंस कैसे इनइक्वलिटी में चेंज हो जाता है। फिजिकल एट्रीब्यूट, जैसे आप काले हैं कि गोरे हैं, आप लंबे हैं कि नाटे हैं, आपके बाल कर्ली हैं या स्ट्रेट हैं, आपकी नोज पिन पॉइंटेड है या ब्लंट है। ये सब बातें कही जाती हैं फिजिकल एट्रीब्यूट। इनके बेसिस पर जो इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है उसको कहा जाता है रेसिज्म। तो साइंटिफिक रेसिज्म के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन आपने देखा कैसे जो डिफरेंस है वो एक सोर्स बन जाता है इनइक्वलिटी का। मींस अब यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, अपोजिशन, क्लैश, कंटेस्टेशन और कन्फ्लिक्ट। देखिए, बेसिस ऑफ डिफरेंस हो सकता है कल्चर। जैसे आप बंगाली बोलते हैं और मैं हिंदी बोलता हूँ, हम दोनों डिफरेंट हैं। लेकिन जब इसके आधार पर एथनिक डिस्क्रिमिनेशन होने लगे, जैसे हिंदी स्पीकर्स को बंगाल में जब परेशान किया जाए, तो वो बन जाता है सोशल इनइक्वालिटी। बेसिस ऑफ डिफरेंस रीजन का हो सकता है, और जब सोशल इनइक्वालिटी बन जाए उसको कहा जाता है रीजनलिज्म। जैसे हमने देखा महाराष्ट्र के केस में सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी, वहां पर यूपी और बिहार के लोगों को आउटसाइडर समझा जाता है। तो वो उस केस में सोशल इनइक्वालिटी बन जाती है। जबकि हम एक रीजन को दूसरे रीजन से डिफरेंट माने तो वो एक बेसिस ऑफ डिफरेंस है। एज, एज के आधार पर लोग अलग अलग हो सकते हैं, कोई युवा है कोई जवान है, ये बस डिफरेंस है। लेकिन उसको एक तरीके से सोशल इनइक्वालिटी बनाया जाता है जब कंसेप्ट होता है एजिज्म का या जेरेंटोक्रेटिक आइडियोलॉजी का। ये भी हम पढ़ेंगे अपनी सोशलॉजी में। डिफरेंस हो सकता है जेंडर का। मींस जेंडर ना लिखिए इसको, आप सेक्स लिखिए ज़्यादा ठीक है। मींस आप या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, ये एक डिफरेंस, ठीक है। लेकिन ये सोशल इक्वलिटी बन जाती है जब इनको देखा जाने लगता है कैसे मैन और वुमेन की तरीके से। मींस जब एक फीमेल वुमेन बन जाती है तो समाज में सोशल इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। मींस सोशल इनइक्वलिटी किसके रियाल में देखेगी, पैट्रियार्की और मैट्रियार्की के रिस्पेक्ट में। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आप हेटेरोसेक्सुअल हो सकते हैं, होमोसेक्सुअल हो सकते हैं। मींस ये तो बेसिस ऑफ डिफरेंस है, आपका सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है उसके आधार पर।
लेकिन वो सोशल इनइक्वालिटी कब बन जाता है? जब समाज में होमोफेबिया एग्जिस्ट करता है। आप मॉडर्न सोसाइटी से पहले वाली सोसाइटी में चलिए, प्री मॉडर्न सोसाइटी में चलिए, वहाँ पर होमोसेक्सुअल्स को कैपिटल पनिशमेंट भी दी जाती थी। हिटलर की सोसाइटी में होमोसेक्सुअल्स को डेथ पनिशमेंट दी जाती थी। मीन्स होमोफोबिक सोसाइटी थी। मीन्स वहाँ पर हेटेरोसेक्सुअल्स और होमोसेक्सुअल्स के बीच एक इनइक्वालिटी देखने को मिलती थी, बजाय कि डिफरेंस के, और उस बेसिस पर उनको डेथ पनिशमेंट भी दे दी जाती थी। तो ये है सोशल इनइक्वालिटी। तो जब होमोफोबिया हो जाए या ओनली हेटेरोनॉर्मेटिविटी की बात की जाए, ना कि होमोनॉर्मेटिविटी की, तो फिर वो इनइक्वल सोसाइटी बन जाती है। तो डिफरेंस होना लाजमी है, डिफरेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि नेचर में डिफरेंस होना लाजमी है, और ह्यूमन भी डिफरेंस को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इनइक्वलिटी कौन बनाता है? समाज। जबकि डिफरेंस तो नेचर भी बना सकता है। स्किन कलर, जो हमने यहाँ पर देखा था फिजिकल एट्रीब्यूट में, इसमें पर्टिकुलरली स्किन कलर की बात करें, तो आप गोरे हो सकते हैं, काले हो सकते हैं। लेकिन वो सोशल इनइक्वालिटी कब बनता है? जब स्किन कलर के आधार पर वर्ण सिस्टम बन जाए, श्याम वर्ण, या कास्ट सिस्टम बन जाए, या रेसिज्म का कंसेप्ट आ जाए। आपने एक गाना सुना होगा, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अब इस गाने का आप टेक्स्ट समझिए, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है काले लोगों में शायद दिल नहीं होता है, और जो सिंगर है वो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, हम हैं काले लेकिन हमारे पास दिल भी है। तो ये जो फीलिंग है, इसको कहा जाता है रेसिज्म। तो अगर समराइज किया जाए इस बात को, तो लिखेंगे कल्चर कैन बी सोर्स ऑफ डिफरेंस, बट व्हेन दिस इज प्लेस्ड हायरार्की लीड्स टू इनइक्वालिटी। तो जब इसको हायरार्किकली प्लेस करते हैं, तब इनइक्वालिटी हो जाती है। एग्जाम्पल नाजिज्म, या बिहार का कल्चर, गुजरात का कल्चर, ये डिफर कर सकता है। तो ये डिफरेंस हो गया, मीन्स बिहार का कल्चर और गुजरात का कल्चर एक दूसरे से डिफर कर सकता है। लेकिन जब ये कहा जाने लगे क्या तू बिहारी ही रहेगा, मीन्स इसको एक डिसरिस्पेक्ट के साथ देखा जाए बिहारी वर्ड को, तो फिर वो सोशल इनइक्वालिटी वाली बात हो जाती है। तो बिहार के एक लीडर हैं प्रशांत किशोर साहब, ये क्या कह रहे हैं? बिहारी शब्द एक गाली बना पूरे देश में। जब बिहारी शब्द, मीन्स बिहारी, गुजराती, यूपी वाला, महाराष्ट्र वाला, सब अलग है। लेकिन जब बिहारी को एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ देखा जाता है, इस फीलिंग को ही सोशल इनइक्वालिटी कहा जाता है। और इसको फील कर रहे हैं कौन? प्रशांत किशोर भाई साहब भी। तो ये बात रही डिफरेंस और इनइक्वालिटी की। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ स्टेटिफिकेशन सिस्टम अप्रोचेस टू स्टडी सोशल स्टेटिफिकेशन। तो ये जो कहानी है कि हम समाज को पढ़ेंगे, इसमें इनइक्वालिटी कैसी है, इसको पढ़ा जाए, ये कब से स्टार्ट हुआ? टिल 18th सेंचुरी, मीन्स 1799 एडी तक की बात। 1799 तक जो सोशल इनइक्वालिटी थी, मीन्स जो समाज में इनइक्वालिटी थी, जाति की, रंग की, क्षेत्र की, जो भी समाज में इनइक्वालिटी बनी, उसको क्या किया जाता था? जस्टिफाई, मीन्स चलता है तो चलता है, मीन्स ठीक है, इनइक्वालिटी है तो ठीक है। अगर जस्टिफाई किया जा रहा है, ठीक है कहा जा रहा है, तो किस बेसिस पर कहा जा रहा है? तो कहा जाता था कि नेचर ने आपको अलग बनाया है, तो आप क्यों परेशान हैं? तो सोशल इनइक्वालिटी को नेचुरल इनइक्वालिटी के चश्मे से दिखवाया जाता था। इससे एसोसिएटेड जो स्कॉलर्स कौन से हैं? प्लेटो, अरिस्टो, लीव ऑनस्टेन। इनके कुछ कंसेप्ट्स हैं, मैन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन। जब हम इसको हमने जब डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि लोग इनहेरेंट कैपेबिलिटीज के आधार पर इनइक्वल होते हैं। इनहेरेंट कैपेबिलिटीज के आधार पर, मीन्स ये लोग कह रहे हैं कि नेचुरल इनइक्वलिटीज की वजह से कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वलिटीज हैं, और ये जस्ट हैं, सही हैं, रहने दो। जस्टिफाइंग सोशल इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन नेचुरल एबिलिटीज या इनहेरेंट एबिलिटीज। सोशल इनइक्वलिटीज का जैसे एग्जांपल, कास्ट इनइक्वलिटी है तो रहने दो, क्योंकि आपको नेचर ने ऐसा बनाया है, ठीक है। जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी है, तो ये कह रहे हैं ये तो आपको नेचर ने ही ऐसा बनाया है।
मीन्स आपकी बॉडी वैसी बनी है तो आपको घर पे काम करना पड़ेगा। मैन की बॉडी अलग टाइप से बनी है, उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ है तो उसे बाहर जाके काम करना पड़ेगा। तो ये सब बात है कि नेचुरल इनइक्वालिटी के आधार पर सोशल इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई टिल 19th सेंचुरी। लेकिन अगले 100 सालों में क्या हुआ, इसको देखा गया सोशल इनइक्वालिटी के चश्मे से ही। मीन्स अब वो वाली बात नहीं है कि आप हमें नेचुरल इनइक्वालिटी बोलकर सोशल इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करने की कोशिश करें। और इससे एसोसिएटेड स्कॉलर हैं जैसे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और पर्टिकुलरली रूसो का आइडिया है क्या, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन सोशल इनइक्वालिटी, देखिए नो कोरिलेशन, एंड नेचुरल डिफरेंस। तो नेचुरल इनइक्वालिटी या सोशल इनइक्वालिटी में कोई कोरिलेशन नहीं है भाई साहब। एस इनइक्वालिटी इज सोशल, ये इनइक्वालिटी तो समाज ने बनाई है। एंड इट हैज नथिंग टू डू विद बायोलॉजी। जो आप जेंडर में बता रहे हैं कि महिला का शरीर वैसा बना है तो महिला वो काम करने करेगी और वो अनइक्वलिटी सोसाइटी में इनइक्वलिटी रहेगी या वो अनइक्वल रहेगी। या जेनेटिक्स में आप बता रहे हैं कि किसी के जीन अच्छे हैं तो वाइट लोगों के जीन अच्छे हैं तो वो वैसे ही परफॉर्म करते हैं। मीन्स नेचर ने उन्हें अलग बनाया है तो वो अलग बन गए, ऐसा नहीं है भाई साहब। ये तो समाज ने बनाया है। तो ये बात कब आई, टिल 19th सेंचुरी, टिल 20th सेंचुरी। इसके बाद स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन स्टार्ट हुआ। मीन्स सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो कंसेप्ट है वो लेटेस्ट कंसेप्ट है। मीन्स इसमें हमने जाना कि इनइक्वालिटी क्यों है समाज में, ये ख़त्म कैसे होगी, या जो ख़त्म करने के टूल हैं उनमें भी क्या इनइक्वालिटी है, क्या है सोशल मोबिलिटी, क्या है ओपन सिस्टम, क्या है क्लोज सिस्टम। ये जो भी सिलेबस का टॉपिक है अपने, वो सब 20th सेंचुरी में डेवलप हो रहे थे। लेकिन ऑनवार्ड्स 21st सेंचुरी, 2000 के बाद की कहानी, स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, पॉवर्टी एंड डेप्रीवेशन। मीन्स इन दोनों चीज़ों पर फोकस कब हो रहा था, 1800 तक इस पर फोकस होता था, इस पर फोकस हुआ, इस पर फोकस हुआ, इस पर फोकस हुआ और इस पर फोकस हुआ। ये कब तक हुआ, 1900 तक होने लगा, स्टार्ट होने लगी ये सब बातें। और 1900 से 2000 में भी यही सब चला। 2000 के बाद जो कंसेप्ट आए वो ये वाले कंसेप्ट हैं। तो आप अपने सिलेबस को भी टाइम के अकॉर्डिंग रीड कर सकते हैं। मीन्स इस पर फोकस किया गया ऑनवार्ड 2000। तो ऑनवार्ड 21st सेंचुरी, स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, पॉवर्टी एंड डेप्रीवेशन। अब इसमें हुआ क्या, स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम की स्टडी में क्वेश्चंस वर रेज अगेंस्ट इनइक्वालिटी। अब हम इनइक्वालिटी को जस्टिफाइड नहीं बोल रहे थे, हम इनइक्वालिटी का विरोध कर रहे थे, हम क्वेश्चन रेज कर रहे थे, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, हम उसको एनालाइज कर रहे थे थ्रू प्रोटेस्ट, सोशल मूवमेंट्स, रिबेलियंस और रिफॉर्म्स। मीन्स इसलिए इनइक्वालिटी को रीड करने के लिए हमें इनको भी रीड करना पड़ा। जस्टिफिकेशन टू इनइक्वालिटी इज गिवन थ्रू रिलीजन, रेसिज्म, एथनिसिटी, पैट्रियार्की एंड फंक्शनलिटी। ऐसा था, जब ये स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम को स्टडी किया गया तो उसमें समझ में आया कि ये इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कौन कर रहा है। ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं रिलीजन, रेस, एथनिसिटी, पैट्रियार्की या फंक्शनल स्कॉलर या फंक्शनैलिटी। तो ये कहा गया इनको भी स्टडी करेंगे किसमें, स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में। तो इसलिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, अब समझ में आता है कि हमें स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा डिफरेंस के बारे में, जो कि है नेचुरल, जो कि हो सकते हैं बायोलॉजिकल, जो हो सकते हैं फिजिकल और एट्सेट्रा। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा इनइक्वालिटी, जो पर्टिकुलरली सोशल होती है, क्योंकि नेचुरल तो डिफरेंस होता है। नेचर हमें कभी ऊंचा नीचा नहीं बनाता है, नेचर तो हमें डिफरेंट बनाता है। ये तो समाज है जिसने हमें इनइक्वालिटी दी। तो जब कभी भी बात आए इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी के साथ आप लगाइए सोशल की टर्म, और जब कभी भी बात आए डिफरेंस की, उसके साथ जो प्रीफिक्स लगाइए वो लगाइए नेचुरल। लेकिन कुछ स्कॉलर नेचुरल डिफरेंस को ही नेचुरल इनइक्वालिटी बोलने लगे हैं, नेचुरल इनइक्वालिटी। अगर आपकी पांचों उंगली आपस में अलग हैं तो वास्तव में वो नेचुरल डिफरेंस है, लेकिन उसको नेचुरल इनइक्वालिटी भी बोल दिया जाता है। इसलिए इनइक्वालिटी को कुछ स्कॉलर्स सोशल और नेचुरल के रियाल में स्टडी करते हैं, नेचुरल इनइक्वालिटी। ये भी बात समझ में आई।
तो क्या है डिफरेंस नेचुरल डिफरेंस और नेचुरल इनइक्वलिटी के बीच, ये पता लगा। और क्या है डिफरेंस सोशल इनइक्वलिटी और नेचुरल इनइक्वलिटी के बीच, ये पता लगा। फिर इनइक्वलिटी की स्टडी के बाद जब हम एक ग्रेडेशन कर देते हैं सोसाइटी में और वो ग्रेडेशन परमानेंट हो जाता है, तो उसको कहा जाता है हायरार्की। मीन्स इसको क्लोज सिस्टम के रियल में पढ़ते हैं। तो एक की टर्म है हायरार्कल पोजीशन और एक है की टर्म हायरार्कल सिस्टम। ये दोनों देखेंगे ये क्या है। ऊपर वाले को कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड सिस्टम। स्ट्रेटिफाइड सिस्टम ये भी जानेंगे, इसको स्ट्रेटिफाइड क्यों कहा गया, उसके और सोशलॉजिस्ट के क्या व्यू हैं इन दो की टर्म पर, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या है, हम पढ़ते हैं एक्सक्लूजन, पॉवर्टी, डेप्रीवेशन। मीन्स जो 21वीं सदी की कहानी है वो भी पढ़ी जा रही है। और पढ़ते हैं मोबिलिटी कैसे हो रही है, मोबिलिटी लॉन्ग रेंज है, शॉर्ट रेंज है। क्या एक वर्कर आदमी किसी कंपनी का सीईओ बन सकता है, कोई एक कंपनी का गार्ड उस कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। तो ये सब जो क्वेश्चन आप करेंगे, अगर अमेरिका को ओपन सोसाइटी कहा जाता है तो ओपन क्या वो बस इस सेंस में है कि एक वर्कर मैनेजर बन जाए, या ओपन इतने सेंस में है कि एक वर्कर सीईओ बन जाए, सीएफओ बन जाए। तो ये जो एक्सटेंट ऑफ मोबिलिटी है इसको करते हैं स्टडी मोबिलिटी स्टडी में, और इसी में ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ नोट लिखा है, ऑल नेचुरल इनइक्वलिटीज आर नॉट कन्वर्टेड इनटू सोशल इनइक्वलिटीज। मीन्स समाज ने जो आपको गलत अलग बनाया है, डिफरेंट बनाया है, वो हमेशा सोशल इनइक्वलिटी में कन्वर्ट नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन सोसाइटी। सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, कलर इज इमटेरियल फॉर कास्टिंग वोट इन इंडिया। तो पॉलिटिक्स में जो इनइक्वलिटी है इंडिया में, वहां पर कलर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। आप काले हो चाहे गोरे हो, पॉलिटिकल पार्टी आपको सेम तरीके से ट्रीट करती है। लेकिन साउथ अफ्रीका में, यूएसए में आपका रंग मैटर करता है एक पॉलिटिकल सिस्टम में। हाँ, आपका रंग इंडिया में सिनेमा इंडस्ट्री में मैटर कर सकता है, लेकिन पॉलिटिकल सेटअप में शायद इतना मैटर नहीं करेगा। तो आपको समझ में आया कैसे नेचुरल डिफरेंस या नेचुरल इनइक्वलिटी डिपेंड करती है कंटेक्स्ट पे कि वो सोशल इनइक्वलिटी बनेगी कि नहीं। तो इससे क्या आप कंक्लूड कर सकते हैं कि हर एक नेचुरल इनइक्वलिटी सोशल इनइक्वलिटी में कन्वर्ट नहीं होती है, ये डिपेंड करती है सोसाइटी पर और कंटेक्स्ट पर। तो आज के लेक्चर में हमने समझा नेचुरल डिफरेंस और सोशल इनइक्वलिटी के बारे में, इसका इन डिटेल डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसेप्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमने बैकग्राउंड बनाया है किसका, स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी के कंसेप्ट का। हमने बस इन सभी सिलेबस टॉपिक्स को समझ लिया है, ये मोटा मोटा क्या बताना चाह रहे हैं। अब हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है इक्वलिटी और क्या होता है इनइक्वलिटी। क्या ये दोनों एंटीथेटिकल हैं, दोनों अपोजिट हैं? मीन्स अगर सोसाइटी इक्वल नहीं है तो क्या वो इनइक्वल होगी, या सोसाइटी इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या है, इनइक्वल नहीं होगी? या सोसाइटी इनइक्वल है तो इसका मीनिंग क्या है, इक्वल होगी? या इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के बीच में कुछ एग्जिस्ट करता है हर एक सोसाइटी में? तो ये सब डिस्कशन चलेगा जब हम इन दो टॉपिक को रीड करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में अभी भी क्रिएट करता हूँ। क्या आपकी फैमिली एक इक्वल फैमिली है? अगर आपका आंसर है हाँ, तो मैं कहूँगा कैसे? फिर अगर आपका आंसर है ना, तो मैं पूछूँगा तो फिर बताइए क्या आपकी फैमिली इनइक्वल है? तो भी आपका आंसर आएगा सर नहीं, मेरी फैमिली ना इक्वल है, ना अनइक्वल है। कुछ डाइसी सिचुएशन है, उस पे हम चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे हायरार्की के बारे में और कैसे इसको क्लोज़ सिस्टम से एसोसिएट करेंगे। क्लोज़्ड सिस्टम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशल पोज़ीशंस चेंज नहीं होती हैं। फिर एक्सक्लूजन, पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको पॉवर्टी को जो पढ़ेंगे इकोनॉमी के एंगल से पढ़ेंगे और डेप्रिवेशन को जो पढ़ेंगे सोशियोलॉजी के एंगल से पढ़ेंगे। और एक्सक्लूजन को देखेंगे कैसे एक्सक्लूजन पॉवर्टी से अलग होता है, कि एक्सक्लूड तो रिच लोग भी किए जा सकते हैं। तो ये सब कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर किए जाएंगे। उससे पहले आप ये लेक्चर फिर से रिवाइज करके आइएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।